जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर माता काली का एक प्रयोग देने जा रहे हैं। माँ काली घाट वाली, उनका प्रयोग है, बहुत तीक्ष्ण है और बहुत सिंपल भी है। काफ़ी लोगों का ऐसे मैसेज आते हैं लोगों के, वो ये पूछते हैं गुरु जी कोई प्रत्यक्षीकरण की साधना दे दीजिए। हालांकि इससे पहले भी वीडियोस के अंदर काफ़ी वीडियो ऐसी दी हैं चैनल के ऊपर जिनसे की शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। यहाँ पर भी ये जो देवी है माँ काली का, आदिशक्ति माँ, इनका प्रत्यक्षीकरण प्रयोग है। इसके अंदर दोस्तों ये सामने भी आ सकती हैं, स्वप्न के माध्यम से आ सकती हैं, सूक्ष्म रूप से आ सकती हैं और परछाई के रूप में आ सकती हैं। प्रत्यक्षीकरण इन्हीं 4 तरीकों से होता है। सपने में भी अगर माता ने या किसी भी साधना को आप करने बैठ गए हो और सपने में आके माता ने वचन दे दिए या उस शक्ति ने आपको वचन दे दी जिसकी भी आप सिद्धि कर रहे हो, समझ लीजिए आपका प्रत्यक्षीकरण, वो सिद्धि, वो साधना कंप्लीट हुई। लोगों के मन में शंका रहती है क्या मेरा मंत्र पूरा हुआ या नहीं हुआ। उनको यही नहीं पता कि देवी आ भी गई, उन्हीं के पास है, उन्हीं के साथ है, और फिर भी वो शंका में रहते हैं और अंत को क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, बस गुरु जी ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, क्या इसका संकेत है। थोड़ी सी बुद्धि, जैसा कि हमने कल भी बताया कि थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए तो सब कुछ अपने आप समझ आने लग जाता है। यहां पर ये जो प्रयोग है दोस्तों थोड़ा सा तीक्ष्ण है, करने के लिए देखिए कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, पर यह बात तय है दोस्तों, अगर ये प्रयोग कर लिया आपका आज्ञा चक्र भी ओपन होगा इसी प्रयोग से ही आज्ञा चक्र ओपन हो जाएगा। क्योंकि जब तक देखिए आपकी छठी इंद्री नहीं खुलेगी, ये एक और बात बता रहे हैं आपको, जब तक आपकी छठी इंद्री नहीं खुलेगी आज्ञा चक्र, तब तक आप किसी भी चीज का प्रत्यक्षीकरण नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते। इन आंखों से, जो 2 आंखें भगवान ने दी, इनसे तो इम्पॉसिबल है देखना किसी भी एनर्जी को, आभास करना, एहसास करना इम्पॉसिबल है। अलौकिक एनर्जी को, अलौकिक जो गुप्त एक ग्रंथि दी है भगवान ने इंसान को, जब तक वो ओपन ना हो तब तक व्यक्ति कुछ नहीं देख सकता, कुछ आभास नहीं कर सकता। सामने देवी खड़ी हैं, उसने आवाहन भी किया, अगर मान लीजिए आवाहन करने पर देवी खड़ी हो जाएगी, लेकिन उसको पता भी नहीं चलेगा कि वाकई में देवी खड़ी हुई है उसके पास, जब तक उसकी ये ग्रंथि ओपन नहीं होगी। छठी इंद्री, आज्ञा चक्र कह सकते हैं, कनेक्टेड है दोनों यहीं से, और ये छठी इंद्री, कनेक्शन है दोनों का। तो इसी साधना से दोस्तों ये छठी इंद्री, आज्ञा चक्र भी ओपन होगा आपका, आपको आभास भी होने लगेंगे, संकेत भी मिलने लगेंगे, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छा होना है तो आपको अच्छे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, बुरा होना है अगर कुछ तो वहां पर आपको अपने आप संकेत मिलेगा ये कार्य नहीं करना, यहाँ पर नहीं जाना, इसके साथ नहीं मिलना। मतलब इस प्रकार से आपको पहले ही संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, शक्तियां अपने आप चलने लग जाएंगी, क्योंकि मां काली कभी अकेली नहीं चलती, याद रखिएगा दोस्तों। और मंत्र के अंदर महाबली हनुमान, भैरव, 64 जोगन ऑलरेडी इन्हीं के साथ विराजमान है। इनकी शक्तियां तो चलनी चलनी है साथ में। तो सोचिए कितनी पावरफुल और कितना भयंकर प्रयोग होने वाला है ये, और सिंपली वे में। आपने देखा है 49 टाइम, वाकई में दोस्तों 49 बार ही पढ़ना है इसको। विधि विधान इसका थोड़ा सा अलग है, क्रिया अलग है, और जो भी करें दोस्तों यही कहेंगे विल पावर स्ट्रॉन्ग करके करना। क्योंकि जो अभी सीरीज चल रही है आपके पास शाबर मंत्रों के, कोई नॉर्मल मंत्र नहीं है, स्वयं सिद्ध है, जागृत है मंत्र, कहीं भी ढूंढने जाओगे नहीं मिलेंगे। कमजोर दिल वाले अगर प्रत्यक्षीकरण वाले या उग्र देवता की, देवी देवता की साधना करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलते हैं इस विधान के ऊपर दोस्तों कि आपने करना क्या है और कब, कितना, कैसे। इस प्रयोग में
आपको दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखना है। लाल या काले रंग के या नीले रंग के वस्त्र कोई भी मिल जाए आपको वो धारण करने हैं। सेम आसन हो और सेम ही चौकी का कपड़ा हो, आसन के ऊपर विराजमान हो जाए और आपका खुद का मुख जो है इस तरीके से व्यवस्थित करें उस जगह को। आपका खुद का जो मुख है वह दक्षिण दिशा की ओर हो। अपने सामने लकड़ी की चौकी लगाएं, पटरा बाजूट जो भी समझते हो, वस्त्र बिछाएं उसके ऊपर। अब माँ काली की फोटो मूर्ति कोई भी आपके पास अवेलेबल, इंटरनेट नहीं तो जिंदाबाद है, इंटरनेट से लीजिए, फ्रेम करवाइए, स्थापित करें। और नहीं तो माँ काली का क्रीम यंत्र अगर कहीं से अवेलेबल हो जाए आपके पास सिद्ध, तो वह लीजिए। रुद्राक्ष या काला हकीक, इन दोनों में से कोई भी माला आपके पास अवेलेबल है, उससे किया जा सकता है ये प्रयोग। अब आपने दोस्तों करना क्या है, माता रानी की स्थापना देनी है। सरसों के तेल का दीपक जलाना है इसके अंदर, और भगवान भैरव और हनुमान जी के नाम से स्थापित करनी है 2 सुपारियां। एक लाल चावल के ऊपर, यानी कि चावल को कुमकुम से रंजित कर लेना है, सेम सुपारी को रंजित कर लेना है, उसको स्थापित करना है। ऐसे ही काजल से रंजित करके भगवान भैरव की स्थापना करनी है काले तिल की डेरी के ऊपर। अब अपने माता रानी की पूजा करनी है, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, सेम सुपारियों का पूजन देना है। भोग में माता रानी को 5 मिठाई या काले रंग की कोई भी एक मिठाई रोजाना देनी है। याद रखिए, हनुमान जी को एक बूंदी का लड्डू, सेम बूंदी का लड्डू भगवान भैरव जी का, ये रोजाना देना है। अपने इष्ट कुल देवी देवता और पितरों को याद करें, पूर्ण सफलता का आशीर्वाद मांगे, सुरक्षा का आशीर्वाद मांगे। अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र प्रयोग है, कोई नेगेटिव एनर्जी उनके घर में उनके साथ चल रही है, तो ऐसे में वह बाधा डालेगी, मानसिक शारीरिक। वीडियो उसके अंदर पहले भी बताया जा चुका है। यहाँ पर विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है और अपने जो पित्र हैं, आपके इष्ट हैं, कुल देवी देवता हैं, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, आपने प्रे करनी है सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से। उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला का जप करें, दोनों से पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद ये जो मूल मंत्र है दोस्तों, शापर मंत्र, ये आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा। इसका आपने 49 टाइम 49 बार जप करना है, मात्र 49 बार। और 49 बार काउंट करने के लिए आपको माला की जरूरत नहीं है। गुरु मंत्र, गणेश मंत्र के लिए आपको माला की जरूरत पड़ेगी। कोई 108 करना चाहे, कैपेसिटी है बैठक उसकी, तो 108 भी कर सकता है, फिर माला लगेगी। अभी जो 49 बार आपने कर दिया है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है आपने, उसी दिन और रोजाना होगा, एक हवन कुंड लेना है छोटा सा, गाय के गोबर का जो उपला होता है उसको सुलगा लेना है, अंगारा बना लेना है उसको। और नहीं तो आम की लकड़ी या कोई भी आपको वेस्टेज लकड़ी मिले, अगर संविदा ले सकते हैं आप, पूजा पाठ की शॉप से आराम से मिल जाएगा, 40-50 रुपए का पैकेट मिलता है, 4-5 दिन 10 दिन आराम से चल जाएगा आपका एक ही पैकेट। थोड़ी सी लकड़ी लेनी है आपने, कपूर के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करनी है, सरसों का तेल डालते जाए उसके ऊपर, चाहे वो लकड़ी है और चाहे वो आपने उपले की अग्यारी रखी है। अब महाकाली को याद करके दोस्तों कि हे माता रानी, काली घाट की काली, है आदिशक्ति, मैं आपको आह्वान करता हूँ, आइए और इसको स्वीकार कीजिए। और काली मिठाई रखी थी आपने, उसका भोग देना है 5 टुकड़े तोड़कर, चने के बराबर के। 5 लौंग देनी है, 5 बतासे देने हैं, और 5 ही कलेजी के टुकड़े देने हैं, बकरे की कलेजी, जो कि मात्र आपको 50-1 रुपए की मुश्किल से मिल जाएगी। और साथ में चढ़ानी है धार, 1 क्वार्टर ले सकते हैं या बॉटल ले सकते हैं। इसकी एनर्जी दोस्तों इतनी भयंकर हो जाएगी कि आपको पहले ही दिन हो सकता है माता रानी के दर्शन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है।
हो सकता है हवन करते करते ही आपको ये महसूस होने लग जाए कि आपके पास ही कोई शक्ति आ गई है, अपने आप ऐसा महसूस होगा। और ये देवी दोस्तों कोई छोटी मोटी देवी नहीं है, किसी का भी जब ये कंप्लीट हो जाता है आपका। और मजे की बात क्या है, एक्चुअली करना क्या है इसके अंदर, संकल्प जब आप पूरा करेंगे, हवन ये बहुत देर की बात है, संकल्प जो करेंगे आप, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, माँ काली की पूर्ण प्रत्यक्षीकरण के लिए, सिद्धि के लिए इस मंत्र का प्रयोग करने जा रहा हूँ। हे महाकाली, आपके दर्शन दीजिए, मेरा आज्ञा चक्र ओपन हो, और जहाँ भी बुलाऊँ, जब भी इस मंत्र का मैं जप करूँ, जहाँ आपको याद करूँ, सुमेरो माता रानी, वहीं मेरे पास आके अब आपने क्या कहना, प्रत्यक्षीकरण, या आपको कोई रिपोर्ट चाहिए, किसी के बारे में कुछ पूछा चाहिए उसके लिए, या कोई काम के लिए भेजना है कहीं पर, उसके लिए जो भी है आपके मन में वह बोल देना है। आप आएँ और मेरे कार्य को सिद्ध करें, बोलकर जल छोड़ देना है। पहले दिन संकल्प करना है। और ये जो क्रिया बताई है भोग की, और भोग जो भी बचेगा बाद में, वो जो काली मिठाई में से आपने 5 टुकड़े चने के बराबर तोड़ के डाले हैं, भैरव जी के साथ में डाल देना है, हनुमान जी को नहीं देना उसके अंदर। हनुमान जी को वहीं जो लड्डू का भोग चढ़ाया वो वहीं देना है, माता रानी की फोटो के सामने जो सुपारी रखी है। ग्रहण स्वयं करना है, किसी और को नहीं देना भोग, दोनों लड्डू और जो भी काली मिठाई चढ़ाई है अपने। कलेजी जो है हवन में चली जाएगी। 5 लौंग माता रानी के, 5 लौंग भैरव के, 5 बतासे दोनों के, और 64 जोगनी के 5-5 बतासे, और लास्ट में एक मात्र सादा पान बनवा लीजिए। नहीं बनवा सकते सादा पान, ज़्यादा पैसा लगता है आपको, पॉकेट अलाउड नहीं करती, एक पान का पत्ता लेकर आए। उसके अंदर दोस्तों 2 सुपारी, 1 सुपारी माफ़ी चाहते हैं, 2 छोटी इलायची, मात्र इतनी सी डालकर उसको पान की तरह लपेटिए। 2 लौंग यानी कि 1 लौंग का जोड़ा उसके ऊपर डाल दीजिए, और पान की तरह बंद हो जाए वो, उसकी आहुति चढ़ा दीजिए कि माता रानी पान का बीड़ा स्वीकार करें। सिर्फ इतना सा प्रयोग है दोस्तों, और ये प्रयोग चलेगा 49 डेज, 49 मंत्र, 49 दिनों तक। प्रत्यक्षीकरण करना है, 101% होगा। भोग ये डेली चढ़ेगा, रोजाना चढ़ेगा, और रोजाना यही क्रिया करनी है जो आप मद की धार लाए हैं। 1 ढक्कन रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही से, जब तक वो खत्म ना हो जाए उसी को भैरव और माँ काली को, 64 जोगनी को दे सकते हैं आप। 5 लौंग, 5 बतासे, 64 जोगनी का भी चढ़ा सकते हैं साथ में, नहीं तो भैरव और माँ काली को तो देना ही देना है। इतना सा प्रयोग है दोस्तों। कोशिश करें वहीं सोएं जहां पर आपने पूजा करी है। हल्का बिस्तर बिछाकर सोना है, सच जमीन पर सोना है। एक समय भोजन करना है 49 डेज तक, जैसे कि नवरात्र में रहा जाता है। दिन में दूध, चाय, फल फ्रूट वगैरह आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अंदर स्वप्न के अंदर माता रानी के दर्शन, आपको शमशान घाट के दर्शन, काली घाट के दर्शन, महाकाली के अनेकों मंदिरों के अलग अलग दर्शन हो सकते हैं। देवी की योगनियां, भगवान भैरव के गण, हनुमान जी के दूत जो हैं वह आपको दिख सकते हैं, और अनेकों जगहों पर अपने साथ ले जा सकते हैं। आपके जो सूक्ष्म शरीर है सोने के बाद 49 डेज के अंदर दोस्तों अलौकिक ज्ञान भी प्राप्त होगा, और एक से बढ़कर एक जगहें भी देखेंगे आप, जो आपने शायद पृथ्वी पर देखे ही ना हो। ऐसी ऐसी जगहों पर ले जा सकते हैं, ऐसे ऐसे लोक में ले जा सकते हैं आपको। डरना नहीं है, भय नहीं खाना बिल्कुल भी। शरणागत रहें माता के, भरोसा रखें, विल पावर स्ट्रोंग रखें, आत्मबल बढ़ा होना चाहिए हमेशा। देवी जितनी मर्जी भयंकर हो, चाहे वो शमशान काली ही क्यों ना हो, रूप बहुत भयानक है माता का, लेकिन जहां पर माँ शब्द जुड़ जाता है दोस्तों, एक चुड़ैल भी होती है, अगर वो भी अगर माँ के रूप में सिद्ध हो जाए तो यकीन मानिए जितना प्यार सगी माँ नहीं देगी, वह शक्ति इतना प्यार दे देगी, जितने मर्जी कुरूप क्यों ना हो। पुराने जो ग्रंथ हैं, या जो हमने रामायण, महाभारत, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कितने ही ऐसे सीरियल देखे हैं जिसके अंदर राक्षस, दैत्य, असुर
ये सभी हुआ करते थे। क्या इनकी माताएं नहीं थी? सब थी। अपने बालकों से कितना प्यार करती थी, देवी देवताओं से भी बढ़ जाती थी अगर कोई मारने आता था तो ये नहीं डरना आपने कि माँ काली सामने आ गई, इनके कोई योगिनी या फिर भैरव सामने आ गए या फिर इनके कोई गण आ गए, भगवान हनुमान जी या इनके कोई दूत आ गए। भय नहीं रखना अपने अंदर, बस शरणागत होना है मदर की तरह। माँ हो आप, जगत की जननी हो, मेरी भी रक्षा करें और मेरी भी सुरक्षा करें और मुझे अपने सानिध्य में लें। और ये भरोसा रखें कि मैं जो कर रहा हूं पूर्ण होगा। दूसरा मंत्र, उसकी शक्ति। तीसरा माँ काली की शक्ति। ये सब कुछ भरोसे से रखें। जब तक आपके अंदर खुद के अंदर एक आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक आप कोई भी सिद्ध प्रयोग क्यों ना कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। पहले अपने ऊपर भरोसा लाना सीखो। आज ही किसी का मैसेज आया, गुरुजी मैंने मसानी का प्रयोग कर लिया। मसानी प्रयोग कोई नॉर्मल प्रयोग समझते हैं? मेरा काम नहीं हुआ। वीडियो के अंदर दोस्तों कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती जो छुपाई जाए आप लोगों से। सब कुछ आपके सामने रखा जाता है। उसके बाद अगर प्रयोग काम नहीं कर रहा, अपने अंदर कोशिश कीजिए, ढूंढिए गलती कहां पर हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। या तो गाइडेंस नहीं मिल रहा पूरा, फिर समझ आती है। माता मसानी कोई नॉर्मल शक्ति नहीं है, नॉर्मल देवी नहीं है। बगलामुखी का प्रयोग कर लिया, ऐसे मैसेज आते हैं। बगलामुखी पीताम्बरा ब्रह्मास्त्र कहलाती है माता। व्यक्ति कहता है मेरे को अनुभव नहीं हुआ, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो आपने किया ही नहीं है। और या फिर अगर किया है तो मन में कुछ और चल रहा है, दिमाग विचार कहीं और ही भटक रहे हैं। ना तो जप की तरफ ध्यान है, ना टोटके की तरफ ध्यान है, ना ही किसी मंत्र के देवी देवता के ऊपर भरोसा है, ना खुद के ऊपर भरोसा है। उस समय टूटे पड़े हो, टूटना ही नहीं है, वही नहीं करना। जब तक आप शरणागत नहीं होगे, अपना आत्मबल नहीं बढ़ाओगे, अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं लाओगे, कोई भी कितना भी प्रयोग कर लो, नहीं होने वाले सपना नहीं होगा वो। अपने आप को पूर्ण करो, सबसे पहला यही काम करो। देखिए रिजल्ट कैसे मिलता है। एनर्जी दोस्तों काम करती है। सारा संसार ही एनर्जी के ऊपर टिका हुआ है। खैर यहां पर वीडियो स्टॉप करेंगे दोस्तों। प्रयोग को आजमाएं जरूर, और ये रियल है दोस्तों। मायावी शक्तियां भी मिलेंगी, जैसा कि हमने बताया, माँ काली की, भैरव की, हनुमान जी की, 64 योगिनी की शक्तियां आपके साथ चलेंगी। जहां भी इस मंत्र को, यहां पर देखिए प्रत्यक्षीकरण होगा, चारों तरीके बता दिए आपको। जहां भी इस मंत्र को पढ़कर महाकाली का आह्वान करेंगे, आपके पास आ जाएगी वो। बैठ कर रहे हैं जागृत अवस्था के अंदर, तो आपको मानसिक रूप से, सांकेतिक रूप से आपको सारे आंसर मिलेंगे। अगर आपके सामने कोई बैठ गया, ये परेशानी, वो परेशानी, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब से है, सब पता चलेगा। और अगर प्रत्यक्षीकरण ही होगा परछाई रूप के अंदर, सूक्ष्म रूप में, और अगर सामने आकर, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। एक एक चीज का पता चलेगा आपको, किसी के बारे में भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देंगे आप। और ये इसी 49 डेज के अंदर ही होगा। थोड़े से टफ है, लेकिन काउंटिंग बहुत कम है। कोई 11 माला, 21 माला, 51 माला नहीं है। आजमा कर जरूर देखिए दोस्तों, और यकीन मानिए इसके बाद शायद किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी आपको। अगर आपके ऊपर भी कोई बात आ गई, परेशानी आ गई, और आपने आह्वान कर लिया माता रानी आपकी ज़रूरत है, और पूछ लिया आपने कि इस परेशानी को कैसे हल करूं, आप यकीन मानिए देवी की तरफ से आपको पूर्ण रूप से बताया जाएगा। हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं दोस्तों, भगवान से डर के बोल रहे हैं और ये सच बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे तरीके हैं जो कभी भी किसी गुरु ने नहीं बताया। मैं देवी देवताओं से पूछ कर क्रिया की है, और कॉपी के अंदर नोट किए हुए हमने। देवी देवताओं से पूछकर, मारण प्रयोग तक पूछा हुआ है कि किसी व्यक्ति का अगर मारण करना है तो क्या क्रिया की जाए, क्या भोग लगेगा, कहां पर देना पड़ेगा, कितना लगेगा, कितने समय तक देना है। एक एक चीज आपको वार्ता में पता चलेगी, बातों में।
किसी को मजाक लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास पूरी की पूरी नोटबुक भरी पड़ी है 2004 से दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर। और जो बात बताई जाती है, जो परहेज बताए जाते हैं, खुद करके बैठे हुए हैं तब आपको बताए जा रहे हैं। आप करके देखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए और देखिए शक्ति कैसे काम करती है। आपका अनुभव जो भी हो दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।